बहुत समय पहले हिमालय की बर्फीली वादियों में एक छोटा सा राज्य था जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और रहस्यमय किंवदंतियों के लिए प्रसिद्ध था। इस राज्य में एक साहसी राजकुमार रहता था जिसका नाम विक्रम था। विक्रम न केवल अपनी वीरता के लिए जाना जाता था बल्कि उसकी आंखों में हमेशा नई खोज और रोमांच की जिज्ञासा झलकती थी। एक रात जब पूरा महल गहरी नींद में था, विक्रम अपने शयन कक्ष में एक अजीब सपना देख रहा था। सपने में उसने एक मधुर स्त्री स्वर सुना जो दर्द और आशा के साथ उसे पुकार रहा था। वह स्वर इतना मोहक और पीड़ादायक था कि वह तुरंत जाग उठा। उसकी आंखों में बेचैनी थी और दिल में यह सवाल कि यह सपना क्या था और वह आवाज किसकी थी। अगले दिन सुबह विक्रम ने अपने विश्वास पात्र मंत्री दुर्जन से इस बारे में बात की। दुर्जन के चेहरे पर डर फैल गया। उसने कहा, यह कोई सामान्य सपना नहीं है राजकुमार। मैंने सुना है कि ऐसी आवाजें उस जंगल से आती हैं जिसे कालवन कहा जाता है। वह जगह शापित है। सदियों पहले वहां एक दर्दनाक घटना घटी थी। आज भी उस जंगल से बचकर कोई वापस नहीं आया। विक्रम ने मंत्री की बातों को अनसुना कर दिया। उसके अंदर का साहसी योद्धा और जिज्ञासु हृदय उसे कालवन के रहस्यों को उजागर करने के लिए प्रेरित कर रहा था। उसने निश्चय किया कि वह स्वयं उस जंगल में जाएगा और इस शाप का सच जानकर रहेगा। अगली रात विक्रम अकेले ही अपने घोड़े पर सवार होकर कालवन की ओर निकल पड़ा। रास्ता घना और डरावना था। झींगुरों की आवाज, पेड़ों की सरसराहट और ठंडी हवा ने माहौल को और भयानक बना दिया। जैसे जैसे वह जंगल के भीतर बढ़ता गया, उसे अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं, मानो कोई उससे बात कर रहा हो। कुछ देर बाद वह एक झील के पास पहुंचा। झील पर चंद्रमा की रोशनी पड़ रही थी और उसकी चमक से झील का पानी चांदी की तरह लग रहा था। वहीं झील के किनारे उसे एक स्त्री खड़ी दिखाई दी। उसकी सुंदरता अद्भुत थी। लंबे काले बाल, बड़ी बड़ी आंखें और सफेद वस्त्र उसे किसी अप्सरा जैसा दिखा रहे थे। विक्रम उसकी ओर बढ़ा और पूछा, तुम कौन हो और यहाँ इस सुनसान जंगल में क्या कर रही हो? वह स्त्री मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में दर्द छिपा हुआ था। उसने कहा, मैं चंद्रलेखा हूँ। सदियों से मैं इस जंगल में कैद हूँ। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी राजकुमार। विक्रम चौंक गया। मेरा इंतजार? लेकिन क्यों? चंद्रलेखा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह एक लंबी कहानी है। मैं कभी इस राज्य की राजकुमारी थी, लेकिन मेरे जीवन में ऐसा समय आया जब एक जादूगर ने मेरे प्रेम और जीवन को शापित कर दिया। उस शाप ने मुझे इस जंगल में बांध दिया। मेरी आत्मा तब तक मुक्त नहीं हो सकती जब तक कोई सच्चे दिल से मेरा प्रेम न करे और इस शाप को तोड़ने के लिए अपना सर्वस्व दांव पर न लगाए। विक्रम उसकी कहानी सुनकर उदास हो गया। उसने कहा, चंद्रलेखा, मैं तुम्हें इस शाप से मुक्त करूंगा। यह मेरी प्रतिज्ञा है। चंद्रलेखा ने उसे चेतावनी दी, यह आसान नहीं होगा राजकुमार। शाप को तोड़ने के लिए तुम्हें 3 कठिन चुनौतियों का सामना करना होगा। अगर तुम असफल हुए तो तुम्हारी आत्मा भी इस जंगल में कैद हो जाएगी। विक्रम ने निडर होकर कहा, मैं हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हूँ। मुझे बताओ कि मुझे क्या करना होगा। पहली चुनौती थी एक खंडहर मंदिर से एक प्राचीन पुस्तक ढूंढना जिसमें क्रूराचार्य नामक जादूगर के मंत्रों का रहस्य छिपा था। विक्रम खंडहर मंदिर तक पहुंचा। वहां का वातावरण बेहद डरावना था। अचानक मंदिर में रखी मूर्तियां जीवित हो गईं और विक्रम पर हमला करने लगीं। अपनी तलवार से लड़ते हुए विक्रम ने उन मूर्तियों को परास्त किया और अंततः वह पुस्तक ढूंढ निकाली। दूसरी चुनौती थी कालवन के बीच स्थित एक प्राचीन शिवलिंग पर पूजा करना जिसे राक्षसों ने घेर रखा था। ये राक्षस बहुत खतरनाक थे। वे आग उगलते थे और अपनी शक्लें बदल सकते थे, लेकिन विक्रम की वीरता ने उन्हें पराजित किया। तीसरी और अंतिम चुनौती सबसे कठिन थी। उसे खुद क्रूराचार्य का सामना करना था। जादूगर क्रूराचार्य के एक अंधेरी गुफा में रहता था जो जादुई शक्तियों से घिरी हुई थी। जब विक्रम गुफा में पहुंचा तो क्रूराचार्य ने कहा, तुम चंद्रलेखा को बचाने आए हो। यह असंभव है। उसे मैंने शापित किया है और कोई उसे मुक्त नहीं कर सकता। विक्रम ने बिना डरे उसका सामना किया। दोनों के बीच घोर युद्ध हुआ। जादूगर अपनी जादुई शक्तियों से विक्रम को रोकने की कोशिश करता रहा, लेकिन विक्रम की हिम्मत और प्रेम ने उसे परास्त कर दिया। आखिरकार क्रूराचार्य का अंत हुआ और चंद्रलेखा का शाप टूट गया। जैसे ही शाप टूटा, चंद्रलेखा का शरीर एक दिव्य प्रकाश में बदल गया। वह अब एक जीवित राजकुमारी बन रही थी। विक्रम और चंद्रलेखा ने जंगल से बाहर आकर महल में प्रवेश किया। उनके प्रेम की यह कहानी पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गई। दोनों ने मिलकर राज्य की प्रजा की सेवा की और अपने प्रेम से यह सिखाया कि सच्चा प्रेम हर बाधा को पार कर सकता है।